जय श्री हरि। प्यारे बच्चों, मैं नितिन जिगनीवाला मधुमाला एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक मैथ में। वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, बाय हिमांशु राज एंड कुमार बॉबी। आप इस बुक को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से बेटा, ठीक है। तब सबसे पहले जानेंगे हम इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर, कि आखिर स्क्वायर होता क्या है। देखिएगा साथियों, स्क्वायर टॉपिक को जानने से पहले मैं आपके दिमाग में कुछ फ्रेम बना देना चाहूँ, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए उस टॉपिक को समझने के लिए। तब प्रिय छात्रों, शुरू करते हैं हम स्क्वायर की कहानी कि क्या होता है आखिर स्क्वायर। आप भली भांति इस मैप में देख रहे हैं कि एक हाउस है, ठीक है। नीचे वाले घर में पर्सन रहते हैं, ठीक है। अब पर्सन जब ज़्यादा हो जाते हैं, मकान बनाने के लिए कोई और जगह उनके पास होती नहीं प्लॉट होता उनके पास, नहीं खेत होता, नहीं किसी प्रकार की गैराज कॉलोनी उनके पास नहीं होती। और रहना बहुत ज़रूरी है भाई घर में, ठंड से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए, अपनी दैनिक जीवन के जो उपयोगी सामान है उनको रखने के लिए। तब उन्होंने घर के ऊपर घर बनाया, ठीक है। अब जगह भी नहीं लगी और घर भी बन गया, दो घर हो गए, ठीक है। तब क्या हुआ, एक बेस के ऊपर दूसरा बेस तैयार किया गया। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक बेस के ऊपर दूसरा बेस तैयार किया गया। अब इसी प्रकार से ये एग हैं, ठीक है। ये 3 एग नीचे रखे हैं। एग आपके पास बहुत ज़्यादा है, उन्हें रखने के लिए आपको एक दूसरी क्रेट है नहीं। फिर आपने क्या किया, एग के ऊपर ही एग आपने सेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब एग भी रख गए, जगह भी नहीं गिरी। तो इन 3 एग के बेस पे तुमने बाकी एग रख दिए, ठीक है। तो कहने का मतलब बेटा यही है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या अंतर होता है। देखो, जो स्क्वायर जो होता है हमारा, वो नंबर बढ़ता है, उसमें नंबर बढ़ता है। अब किस सेंस में बढ़ता है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये तो काउंटिंग सेंस में नंबर आगे बढ़ते ही हैं, ठीक है। काउंटिंग सेंस में नंबर बढ़ते हैं, ये तो नेचुरल नंबर है, ओके। लेकिन बात करते हैं हम प्यारे बच्चों, स्क्वायर में नंबर कैसे बढ़ते हैं उसकी। देखिएगा बेटा, स्क्वायर रूट में नंबर कैसे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब हमारे नंबर कैसे बढ़ेंगे, अभी ये बढ़े हुए नहीं हैं ये नंबर, ठीक है। तब आप इनको स्क्वायर रूट बोलेंगे। अभी क्या बोलेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट बोलोगे, ओके। समझ में आता है सभी के। अब जब ये नंबर बढ़ने लगेंगे, देखिएगा, जब ये नंबर बढ़ने लगेंगे, किस सेंस में बढ़ेंगे, किस सीरीज में बढ़ेंगे, और उनको बढ़ने के बाद क्या कहा जाएगा। तो देखते हैं बेटा, ये 1 है, 1 की मल्टीप्लाई किसी दूसरे नंबर से नहीं, इट्स सेल्फ से, मतलब खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, तब जो नंबर बढ़कर आएगा उसी को हम स्क्वायर के नाम से जानेंगे। देखो, 1 की मल्टीप्लाई हमने 1 से की, तब क्या आएगा हमारा फाइनल, 1 ही आएगा, ओके। क्या आया, 1 ही आएगा। अब 2 की मल्टीप्लाई मुझे और किसी नंबर से नहीं करनी होगी, कभी नहीं करनी होगी,
क्योंकि मैं स्क्वायर निकाल रहा हूँ स्क्वायर रूट से, तो मुझे 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करनी होगी। 4 हुआ। अब मेरे को 3 की मल्टीप्लाई और किसी नंबर से नहीं 3 से ही करनी होगी। तब मेरा क्या हुआ, ये 9 हुआ। 4 की मल्टीप्लाई मुझे 4 से ही करनी पड़ेगी, तब मेरा क्या आएगा, 16 आएगा। हमेशा याद रखना बेटा, नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना सही, ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने तक आपको स्क्वायर निकालना हो, नहीं, स्क्वायर किसी का भी निकाला जा सकता है। स्क्वायर का मतलब होता है कि एक नंबर दिया है, जैसे कि ये 504 दे रखा है, अब इसका स्क्वायर मुझे निकालना होगा, तो 504 से ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, तो जो मेरा नंबर आएगा वो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये छोटा वाला नंबर जो होता है, जिसकी मल्टीप्लाई जिससे ही होती है, इट सेल्फ से होती है, इसको स्क्वायर बोलते हैं। और जो बड़ा रिजल्ट निकल के आता है, इसको, हाँ, छोटे वाले को स्क्वायर रूट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला रिजल्ट निकल के आता है प्यारे बच्चों, इसको जो बोलते हैं हम स्क्वायर बोलते हैं। बड़े रिजल्ट को हम स्क्वायर बोलते हैं और छोटे रिजल्ट को हम स्क्वायर रूट बोलते हैं। ये बेसिक अवधारणात्मक समझ आपके दिमाग में आ गई होगी बेटा कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर रूट हमारा हमेशा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, वो छोटा होगा। और स्क्वायर क्या होगा, जो नेचुरल नंबर है 2 हुआ तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 हुआ 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट आएगा बेटा उसको हम स्क्वायर की संज्ञा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से स्क्वायर रूट के बारे में समझ आया होगा। मैं थ्योरेटिकल पार्ट पे चलता हूँ बुक की तरफ बेटा। बुक में क्या दिया हुआ है देखिए प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर, इसमें बुक में क्या दे रखा है, बस आपको ये लैंग्वेज सीखनी है, समझना है। द स्क्वायर ऑफ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इट्ससेल्फ। जो स्क्वायर होता है किसी नंबर का, वो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट होता है, ठीक है, ऑफ नंबर विद इट्ससेल्फ। जब इसकी खुद से मल्टीप्लाई हो जाती है तो जो प्रोडक्ट निकल के आता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ, मतलब कि जब खुद से मल्टीप्लाई हो जाती है, जब नंबर व्हेन इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, देन विच कम्स दैट नेम इज स्क्वायर। जैसे 6 का हमने 6 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, x का x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आया। ठीक है, x बाई जेड इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तब इनको हमें उसमें लिखना होता है, इसकी पावर में लिखना होता है। ठीक है, आप 6 मल्टीप्लाई 6 को दो तरीके से लिख सकते हैं, 36 भी लिख सकते हैं या 6 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन ये उचित होगा कि क्योंकि इनकी वैल्यू हमें पहले से ज्ञात है, पता है। ठीक है बेटा, देखिए कि प्यारे बच्चों, अब आपका नेक्स्ट क्या आता है, स्क्वायर रूट सिंबल। स्क्वायर रूट सिंबल क्या है? स्क्वायर रूट सिंबल जो होता है आपका, ये इस तरीके से बनता है, ये स्क्वायर रूट सिंबल हुआ। ओके, आपको हमेशा याद रखना होगा किसी भी एग्जामिनेशन में आपका अगर ये सिंबल आता है तो आप बखूबी इसको बता दें कि ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एक नंबर को किस तरीके से कम या ज़्यादा करता है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं, व्हाट इज स्क्वायर सिंबल। स्क्वायर सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो स्क्वायर सिंबल क्या होता है हमारा, ये इस तरीके का होता है, अच्छी तरीके से याद रखेंगे, इस तरीके से ये बनता है। ओके, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने वाली बात नहीं है, आपको बस सिंबल याद रखना है। जैसे कि हर कंपनी का, हर फर्म का
हर स्कूल की ड्रेस यूनिफॉर्म का एक सिंबल होता है, इसी प्रकार से स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। बेटा स्क्वायर रूट आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पर स्क्वायर लिखा है ओनली, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख लेना, स्क्वायर रूट सिंबल, स्क्वायर रूट का सिंबल ये हुआ। अब ये जो सिंबल होता है ना, ये वैल्यू को डिक्रीज करता है। डिक्रीज का मतलब कम करता है किसी वैल्यू को। लिखा ऐसा लगे कि ज़्यादा लिख रहा है, लेकिन इसमें वैल्यू बहुत कम होती है। वो कैसे होती है जानेंगे। देखो प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमारा ये लिखा है 36, ओके, जिस प्रकार से हमारा अंदर लिखा है 4, ठीक है, और इस प्रकार से हमारा अंदर लिखा है 16। आपको दिखने में 36 दिख रहा होगा, ये 4 दिख रहा होगा, ये 16 दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों ऐसा नहीं है बेटा? क्योंकि इसने इसकी वैल्यू डिक्रीज कर रखी है, कम कर रखी है। वो कैसे कम की है हम आपको समझाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने अभी कुछ देर पहले आपको समझाया था कि 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तब हमारा 4 आ जाता है, 3 का 3 से मल्टीप्लाई तब 9, 4 का 4 से मल्टीप्लाई तब 16, और 6 का 6 से तब 36। ओके, तब ये भी हमारा 36 है, ओके, और ये भी 36 है। अब आप कहोगे कि है तो 36, पहले दोनों की इक्वल होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। क्या आप दोनों की वैल्यू इक्वल मानते हैं कि ये वाला 36 और ये वाला 36 इक्वल है? अगर आप मानते हैं तब आप गलत हैं। अब क्या इसकी वैल्यू है देखते हैं भाई, कौन सा पक्ष बड़ा है, ये बड़ा है या ये बड़ा है। ये तो नो डाउट 36 है ही, इसमें कोई सिंबल वगैरह नहीं। लेकिन ये वाला जो स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर जो 36 है बेटा, इसमें क्या करना होता है, ये 36 आया कहाँ से ये देखिएगा। ये वही रूप है 6 × 6, 36 वाला, इसको ऐसे लिख लेंगे, ओके। और इसका मैंने बताया था कि आप 6 को या तो 6 × 6 को 36 लिख लूँ, जो मैंने ऑलरेडी था मेरा, या फिर इसको 6 की पावर 1 ये 6 की पावर 1 ये 6 की पावर 2 के रूप में लिख लीजिएगा। 2 जगह 6 था, मैंने 6 की पावर 2 लिख लिया, ओके। फिर हम क्या करते हैं देखिएगा प्यारे बच्चों, फिर क्या करते हैं कि हमारा रूट के अंदर ये रूट के अंदर हमारा 6 स्क्वायर जो था, अब इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा। अब बाहर जो निकल के आएगा ओनली 6 निकल के आएगा। तो बेटा जो हमारा 36 ये रूट के अंदर जो था, इसकी वैल्यू 6 हुई। अब मैं और आपको एग्जांपल देकर समझाना चाहूँ, देखिएगा। जिस प्रकार से 36 की वैल्यू 6 हुई, इसी प्रकार से 16 की वैल्यू क्या होगी, फिर 4 होगा ओनली। 25 की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। एंड 4 की वैल्यू क्या होगी, ओनली 2 होगी। मतलब इनकी वैल्यू क्या होती है, ये जो स्क्वायर रूट जो है, इनकी वैल्यू क्या होगी, ओनली इनके स्क्वायर बनेंगे, 25 का स्क्वायर क्या बना 5, 16 का स्क्वायर क्या बना 4। इस प्रकार से आप देखेंगे 100 भी लिखा है यहाँ, तो ये 100 नहीं है, ये इसका स्क्वायर है। 100 का स्क्वायर के बराबर वैल्यू इसकी कितनी है, स्क्वायर के बराबर वैल्यू कितनी, 10 ओनली, ओके। जैसे हमारा 144 है, ये 144 नहीं है, इसकी वैल्यू ओनली कितनी है, जितनी कि इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू है। स्क्वायर रूट इसका कितना है, 12, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि रूट सिंबल के अंदर लिखा हुआ कोई भी वर्ड उतना नहीं होता जितना वो दिखता है, उतना होता है जितने की उसकी वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखो बेटा, आपको याद क्या करना होगा, जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। जैसे हम 2 की बात करते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा हमारा 4 होता है, तो आपको लर्न करना है। अगर आपको 4 इस तरीके से आपको 4 इसके रूट के अंदर मिलता है, स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर मिलता है, तो इसकी वैल्यू 2 बता देना, क्योंकि ये 2 का ही स्क्वायर है, ओके। आगे चलते हैं। अब आपको 3 का स्क्वायर 9 याद रखना है, ठीक है। अगर 9 सिंपल मिलता है तो ये 9 ही है। अगर इसकी वैल्यू इसके अंदर मिलती है तो आपको ये बता देना है, ओनली 3 बता देना है कि इसकी करेक्ट वैल्यू 3 है, ओके।
आपको 4 का स्क्वायर आपको क्या याद रखना है, 16 याद रखना है। 16 अगर आपको खुला हुआ मिलता है, ओपन मिलता है, तो वो 16 ही है, लेकिन अगर इसके स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर बंद है तो वो 16 नहीं, जबकि 4 है ओनली। ओके, क्या बता देना है, 4 बता देना है। आगे चलते हैं। आपको 5 का स्क्वायर आपको 25 याद रखना है। 25 अगर बिना किसी स्क्वायर रूट सिंबल के तो वो 25 ही है। अगर वो इसके अंदर बंद है, स्क्वायर रूट सिंबल के अंदर बंद है, तब आपको बता देना है उसकी वैल्यू 5 है, ना कि 25। ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आपको ये स्क्वायर रूट वगैरह याद करने हैं। आपको समझ आया कि किस तरीके से ये हमारा स्क्वायर रूट वाला जो सिंबल है ये किस तरीके से वैल्यू डिक्रीज करता है। ओके, किस तरीके से हमारा 16 को 4 बना देता है, किस तरीके से 64 को 8 बना देता है ओनली, और किस तरीके से 25 को हमारा 5 बना देता है, किस तरह 100 को ये ओनली 10 बना देता है। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके इसकी वैल्यू क्या होती है और ये किस तरीके से वैल्यू को डिक्रीज करता है, ये आपको समझ आया। देखो ये क्या लिखा हुआ है बेटा, देखिएगा। अच्छा, वीडियो चल रहा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट सिंबल। स्क्वायर रूट सिंबल की वैल्यू क्या होती है, ये हमारा स्क्वायर रूट जो है इसकी वैल्यू आखिर होती क्या है, देखते हैं। देखो बेटा, इसकी वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू जो होती है, हमेशा याद रखना, इसकी वैल्यू 1/2, मतलब 1/2 पावर, आधी पावर होती है। जिस प्रकार से हमने लिखा कि ये स्क्वायर रूट सिंबल है, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/2 पावर, 1/2 पावर। आप किसी भी नंबर को किस तरीके से लिखें, इसके द्वारा या इसके द्वारा, और नंबर की वैल्यू वही रहे, तो मैं समझाता हूँ। देखिएगा, ये 36 लिखा है, ठीक है, या तो 36 का मतलब क्या है, ये 6 है, समझ आता है। अब ये स्क्वायर, ये हमारा, हम स्क्वायर रूट सिंबल से भी डिनोट ना करें, इसको हम पावर में डिनोट करें, किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा 36 आपका ये इसके अंदर है। अगर आपको इसे बाहर लिखना है, बाहर अगर लिखना है आपको, तो आप कैसे लिखेंगे इसको, आप लिखेंगे 36 की पावर 1/2। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। जैसे हमारा 16 है, अगर आपको इसमें नहीं लिखना है, अगर बाहर लिखना है, तब कैसे लिखोगे, 16 की पावर 1/2। और समझाता हूँ, जैसे आपको 25 लिखना है, ये रूट के अंदर है, रूट में नहीं लिखना आपको, आपको बाहर लिखना है, तो 25 की पावर 1/2 लिखोगे आप। ठीक है, इतना ही समझना है आपको, ज़्यादा नहीं। देखते हैं प्यारे बच्चों, आपको 49 लिखना है, ये 7 का स्क्वायर, ये रूट के अंदर है। ओके, आपको लिखना है, ये रूट नहीं लिखना है, इसका स्क्वायर रूट सिंबल नहीं लिखना है, तो फिर क्या लिखोगे, 49 की पावर 1/2। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको भली भांति ये समझ आया होगा। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा कि आपको एक नंबर दे रखा है 49 की पावर 1/2, तो ये कितने रूपों में लिखा जा सकता है, इसे समझने की कोशिश करो। ओवरऑल क्या है, 49 का 1/2 स्क्वायर, वो है हमारा स्क्वायर रूट सिंबल लगा रखा है, तो इसका वैल्यू क्या है, या तो इसकी वैल्यू ये होगी। ओके,
समझ आता है आपको? या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको मैं बहुत पहले समझा रखा हूँ कि इससे वैल्यू इंक्रीज होकर आई, ये 49 नहीं है, ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर है, ये 49 नहीं है, ये ओनली 7 है। तो देखो 49 1/2 को आपने किस तरीके से लिखा, रूट के अंदर 49 लिख दिया या फिर 7 लिख दिया। इस वाली वैल्यू के ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं, इस वाली वैल्यू की ये दोनों वैल्यू इक्वल है। मैं और एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे 36 रूट के अंदर लिखा, ठीक है, इसको आप किस तरीके से और लिख सकते हैं ये समझने की कोशिश करो। या तो इसको इस तरीके से लिख दो 36 की पावर 1/2, ओके, या इसको ये लिख दो, ये जो हमारा 36 है ये 36 नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट सिंबल लगा हुआ है, इसको आप 6 लिखेंगे ओनली। क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो इस रूट 36 की वैल्यू कितनी हुई? 36 की पावर 1/2 या ओनली 6, ठीक है। एक एग्जांपल देकर मैं और समझाता हूँ प्यारे बच्चों, देखिएगा कि 4 है हमारा इसकी रूट के अंदर, ठीक है। तब आप इसको क्या लिखेंगे, या तो 4 की पावर 1/2 1/2 लिखेंगे, या फिर इसको क्या लिखेंगे, ये किसका स्क्वायर नंबर है, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर नंबर है, तो इसको आप क्या लिख देंगे कि 4 की पावर 1/2 या 2 लिख देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, और मैं कुछ नंबर और आपको आज आपके दिमाग में आसानी से बैठाने के लिए लिख रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, √9 को या तो 9 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली 3 लिख दो, ओके। या 16 को आप 16 की पावर 1/2 लिख दो या आप ओनली 4 लिख दो। आप 25 रूट 25 को या ओनली 25 की पावर 1/2 लिख दो या इसको ओनली 5 लिख दो। 36 √36 को आप या 36 की पावर 1/2 लिख दो या इसको ओनली 6 लिख दो। 49 रूट के अंदर इसको, या फिर आप 49 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली इसको 7 लिख दो, ओके। या आप 64 को √64 को या तो 64 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली 8 लिख दो। अब 81 रूट के अंदर, या तो इसको 81 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली 9 लिख दो, ठीक है। रूट के अंदर 100 है, इसको आप ओनली 10 100 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली 10 लिख दो। या आप 1 को आप क्या लिख दो, ओनली 1 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली 11 लिख दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मैं एक और बता रहा हूँ, देखिएगा 144 को आप या तो भाई ये रूट के अंदर है, या तो इसको 144 की पावर 1/2 लिख दो या ओनली इसको 12 लिख दो, क्योंकि 12 का ही स्क्वायर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भली भांति समझ आया होगा कि हमने सबसे पहले जाना कि हमारा स्क्वायर रूट सिंबल क्या है, फिर हमने जाना कि इससे किस तरीके से वैल्यू डिक्रीज होती हैं, फिर उसके बाद जाना हमने नंबर 3 पे कि इसकी वैल्यू क्या है। उसके बाद हमने जाना कि किस एक ही फॉर्म को कई फॉर्मों में कैसे लिख सकते हैं, एक ही नंबर को कई फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों, हम आगे की ओर बढ़ते हुए आपको अब समझाने जा रहे हैं हाउ टू चेंज नंबर फॉर्म। नंबर फॉर्म आखिर कैसे चेंज होती है, बहुत ही सीरियसली आपको समझना है बेटा, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आपके लिए बन जाता है, ठीक है। समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा अभी मैं क्या लिखा, इधर 144 लिखा, ओके। मैंने इसको क्या किया कि ये इसको मैंने अंदर फिर क्या किया, 12 × 12 लिखा, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसका ही प्रोडक्ट है 12 × 2 का, ठीक है। फिर मैंने इसको क्या लिखा, इसको मैंने एक पावर इस पे एक पावर इस पे गुणा में जो पावर होती है वो जुड़ जाती है, तो 2 पावर मैंने लिख दिया, ठीक है।
अब मेरा क्या होता है, अब मेरा होता क्या है प्यारे बच्चों, देखो अब होता क्या है इसमें कि जो हमारा रूट जो स्क्वायर जो होता है, ये वाला स्क्वायर ऊपर वाला टू जो होता है, इसी से ये स्क्वायर कट जाता है हमारा, ठीक है। फिर हमारा ये स्क्वायर जब स्क्वायर रूट जब कट गया ये सिंबल, फिर हमारा 12 बाहर आ जाता है, बात खत्म। इस प्रकार से हमारी 144 जो रूट स्क्वायर रूट के अंदर है हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 12। और समझाना चाहूँगा बेटा, देखिएगा 36 से अब किस तरीके से 36 से 6 आ जाता है, अब बताना यही है ना। तो देखिए कैसे आता है कि मैं 36 को पहले क्या किया, 6 मल्टीप्लाई 6 लिखा, ओके। मेरे दिमाग में क्या है कि एक पावर इसकी एक पावर इसकी, फिर मैंने क्या किया 6 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। फिर इसी पावर ने इसको काट दिया, तो मेरा बाहर निकल के क्या आ गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये 6 आ जाता है ऊपर वाला जो लिख रहा है। एक एग्जाम्पल और बेटा देखिएगा, मैं आपको समझाना चाहूँगा कि 49 से 7 कैसे आएगा, ओके। देखिएगा बेटा कैसे आएगा मैं बताता हूँ। मैं क्या करूँगा 49 को मैं सबसे पहले करूँगा 7 मल्टीप्लाई 7, फिर मेरे दिमाग में आएगा एक पावर इसकी एक पावर इसकी, तो मेरा होगा 7 की पावर 2, ओके। और इसी 2 ने ये काट दिया तो बाहर निकल के आ गया ओनली 7, बात खत्म हो जाती है। मैं और देखूँगा बेटा, मैं 64 को बताऊँगा कि 8 कैसे आता है यहाँ से। तो मुझे करना कुछ नहीं होगा, 64 को मैं सबसे पहले लिखूँगा, उसके बाद क्या करूँगा इसको मैं देखूँगा ये 8 का स्क्वायर है, तो मैं 8 मल्टीप्लाई 8 करूँगा, ओके। और मेरा यहाँ पर पावर क्या होगा 8 की पावर 2, ठीक है। इससे इससे काट दूंगा, फिर मेरा क्या आएगा ओनली 8 आएगा। बेटा आप एक मिस्टेक यहाँ पर कर सकने की आपकी उम्मीद है, मैं संभावना है, मैं बताऊँ वो कैसे होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ कि 8 है ये, ओके। 8 से आप क्या ला सकते हैं, 8 से कुछ नहीं ला सकते क्योंकि 8 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि 8 को मैं 2 लिख दें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो भाई 2 की पावर हमारा 3 हो गया, इससे ये वैल्यू कटती नहीं है, इससे वैल्यू कटती नहीं है, तो आप मिस्टेक बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू नहीं निकले, देखो मैं बताऊंगा। ऐसे 8 बराबर आपने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। आपने ये जो 2 है, 2 जगह जो 2 है इनकी पावर आपने 2 की पावर 2 लिख दिया, ओके। और एक 2 ऐसी सिंपल रह गया, तो इस वाले 2 से आपने ये 2 काट दिया, तो ये वाला 2 है ये तो भाई अपना बाहर निकल के आ गया, एक 2 तो बाहर निकल के आ गया, लेकिन जो अंदर वाला फंसा हुआ 2 था ना वो अंदर ही फंसा रह गया। तो भाई आपकी वैल्यू क्या बनती है, √8 की पावर आपकी क्या बनती है 2√2, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू √8 की आ जाती है, आपको मिस्टेक नहीं बनाना है कभी। मैं आपको और समझाना चाहूँगा प्यारे बच्चों, देखिएगा कि 4, यस, मैं और समझाना चाहूँगा प्यारे बच्चों। जैसे हमारा आता है 27 है, ठीक है, ये रूट के अंदर है। आपने क्या 27 को आपने क्या करना है कि 27 को क्या करना है आपको 3 मल्टीप्लाई 3, ओके। फिर आप क्या करोगे 2 3 को तो आप स्क्वायर में लिख लोगे, एक 3 आपका इस प्रकार से बचता है, ठीक है। 2 3 तो आपने ये लिख लिए डबल स्क्वायर में, और एक बचता है, तो इस वाले से तो ये वाला स्क्वायर काट के ये वाला जो आ जाएगा 3, ये तो आपका बाहर आ गया, लेकिन ये वाला जो रह रहा है भाई ये तो बंद ही रह रहा है ना अंदर। तो √27 की वैल्यू जो आएगी बेटा ये आएगी आपकी, ठीक है। हमेशा याद रखना स्क्वायर रूट के अंदर से परफेक्ट स्क्वायर ही जो होते हैं वही अपनी एग्जैक्ट वैल्यू लेकर आते हैं। या 64 है तो ये 8 ले आएगा, ठीक है। जैसे 25 है तो ये 5 ले आएगा, ओके। 16 है तो ये 4 ले आएगा। ये 12 है ये कभी नहीं लेकर आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। ये 14 है ये कभी नहीं लेकर आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। 20 है ये कभी नहीं लेकर आएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। हाँ, एक कह सकते हैं कि जैसे हमारा 20 हुआ, फिर इसको देख सकते हैं कि कितने ऐसे नंबर ऐसे हैं, इसके कितने फैक्टर हैं जिनके 2 फैक्टर हो जाते हैं, सेम फैक्टर हो जाते हैं। जैसे देखते हैं
2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 5, ठीक है। तो आप देख लो कि हमारा जो 2 की वैल्यू जो बनी 2 के जो फैक्टर बने 2 बन गए, इसको ऐसे लिख लेंगे और ये 5 अंदर रहने देंगे। तब आपको करना क्या होगा भाई, जो हमारे 2 जो थे अंदर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, तो इस 2 से ही इसका तो स्क्वायर कट जाएगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ये तुम्हारा बाहर आ गया 2, लेकिन ये 5 अंदर रह गया, तो ये क्या था बेटा, ये √20 की वैल्यू थी। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आया होगा कि स्क्वायर रूट सिंबल से नंबर कैसे बाहर आते हैं, इसका क्या खेल होता है, क्या गेम होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या लिखा है, हाउ टू चेंज नंबर फॉर्म ऑफ पावर नंबर। जो पावर नंबर होते हैं, पावर वाले नंबर जो होते हैं, मैंने अभी आपको समझाया था 1/2 जो पावर होती है उसकी फॉर्म हम कैसे चेंज करें। तो साथियों शुरू करते हैं, फुल एंजॉय के साथ आप शुरू करेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, देखिएगा साथियों, मैंने अभी आपको समझाया था कि 4 को आप इस तरीके से लिख लो, जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसको ऐसे लिख लो, ठीक है, और फाइनल वैल्यू इसकी 2 आ जाएगी। अब इससे ये आना तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर रूट सिंबल की वैल्यू 1/2 होती है, इसलिए आपने ये काट देते हैं और इसको लगा देते हैं। लेकिन 4 की पावर 1/2 से 2 कैसे आता है, ये आपको समझाना भी बाकी है। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, 4 1/2 से हम कैसे लेकर आए 2, इसे समझेंगे। देखिएगा प्यारे बच्चों, देखो भाई क्या होता है कि जो हमारा 4 है इसे आप एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और इसकी वैल्यू आपने 1/2 लगा देनी है। ओके, मुझे 2 फाइंड करना है, कैसे करूँगा। तो आपको करना क्या होगा प्यारे बच्चों, देखिएगा, बराबर लगाओ, सबसे पहले बराबर लगाते हैं मैथ में। देखो भाई मेरा जो 4 ब्रैकेट के अंदर है, अब मैं 4 को भी, तो एक बात समझ जाती है कि 4 को भी तो मैं 2 मल्टीप्लाई 2 में लिख सकता हूँ ना, समझ आता है आपके। और ये जो मेरा 1/2 जो पावर चल रहा है वो तो चल ही रहा है, नो डाउट। ओके, अब मैं क्या करूँगा बेटा, जो मेरा 2 मल्टीप्लाई 2 जो चल रहा है, अब मैं क्या करूँगा, एक पावर इसके ऊपर है, एक पावर इसके ऊपर है कि नहीं। ओके, फिर मैं अगली लाइन में क्या करूँगा, अगली लाइन में क्या करूँगा, जो 2 की पावर मेरी दो जगह 2 की पावर 1 2 की पावर 1 लिखा है, तो 2 की पावर में 2 लिख दूंगा एक ही बार में, और मेरा बाहर क्या चल रहा है 1/2, समझ आता है। अब मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है, ये 2 की पावर 2, ये मेरा ऐसे आ गया, और ये मेरा ब्रैकेट के बाहर वाला मैं कलर से विदाउट चेंज कलर से लिख लेता हूँ 1/2, ठीक है। अब क्या करूँगा बेटा मैं, देखिए ये भी 2 है पावर में और ये अंदर भी पावर में 2 है, तो 2 से 2 में काट दूंगा, और मेरा फिर फाइनल क्या बचेगा, मेरा बचेगा 2 की पावर, बाहर 1/2 का 2 तो कट गया, 1 बचा। तो भाई आप जानते हैं बखूबी कि 2 की पावर 1 का मतलब ही क्या होता है, 2 की पावर 1 का मतलब ही 2 होता है। तो किस तरीके से 2 आया बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, मैंने कहा कि √9 को मैंने 3 क्या लिखा बेटा, 9 की पावर 1/2 लिखा। अब मुझे इससे 3 लाना है, वो कैसे लेकर आए, देखिएगा बेटा क्या करेंगे, वही सेम फॉर्मूला इसमें अपनाना है आपको, कुछ नहीं करना। पहले क्या करूँगा, देखिएगा भाई, जो मेरा ये लिख रखा है ना, ये जो लिख रखा है इसको मैं पावर को ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा। ओके, फिर क्या करूँगा, देखो बराबर लगाया, फिर जो मेरा 9 है अंदर, जो 9 है मैं उसको 3 मल्टीप्लाई 3 लिखूँगा, और बाहर मेरा 1/2 पावर लग रहा है। अब क्या करना है भाई, देखिएगा, जो मेरा 3 मल्टीप्लाई 3 है, दोनों की पावर जो है मेरा 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर, इसके ऊपर भी 1 पावर, और मेरा बाहर 1/2 लिख रखा है, ठीक है। अब इसकी भी 1 पावर, इसकी 1 पावर, तो 3 की मैं एक बार में 2 पावर लिख दे रहा हूँ, 3 की पावर में एक बार में, सॉरी 3 की पावर एक बार में 2 लिख दे रहा हूँ, और बाहर मेरा 1/2 चल रहा है। अब वही सेम फॉर्मूला होगा भाई कि 3 की पावर 2 है और ये 1 की पावर 2 है, इस 2 से 2 काट दूंगा, और मेरा फाइनल क्या बचेगा, 3 की पावर मेरा 1 बचा, और 3 की पावर 1 का मतलब वैल्यू क्या होता है, 3 की पावर मतलब 3 होता है। तो किस तरीके से आपने देखा बेटा कि √9 से मेरा
1/√1/2 आया, फिर इससे फाइनल मैंने 3 कैसे निकाल दिया, ये आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्मूले सब समझ में आगे होंगे कि किस तरीके से पावर वाले नंबर की फॉर्म चेंज करें, किस तरीके से स्क्वायर रूट वाले नंबर की फॉर्म चेंज करें। ये आपको भली भांति समझ में आ गया होगा बेटा। यही स्क्वायर का पूरा खेल है, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं है समझने वाली। देखिएगा बेटा, अब हम क्या जानने जा रहे हैं, पावर्स ऐड इन मल्टीप्लाई। आपको ये बात ज़रूर परेशान की होगी अगर आपका थोड़ा बेस कमज़ोर होगा कि मैंने किस तरीके से गुणा में पावर को ऐड कर दिया। वो मैं आपकी समस्या को सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिएगा, कभी भी याद रखना बेटा कि मल्टीप्लाई में जो होती है पावर जुड़ती हैं। अब मैं समझाऊंगा कि भाई कैसे कैसे जुड़ती हैं। देखिएगा बेटा, पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये 2 है, ओके, फिर मल्टीप्लाई ए भी 2 है, फिर मल्टीप्लाई ए भी 2 है, मल्टीप्लाई ए भी 2 है। इसके ऊपर मेरी 3 पावर है, इसके ऊपर मेरी 1 पावर है, इसके ऊपर 2 पावर है, इसके ऊपर मेरी 5 पावर है, ओके। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मैंने रेड सर्कल में सब कुछ कर रहा हूँ ना, ये 2 2 2, इसको नीचे वाले नंबर को जो बोलते हैं ना बेटा, बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस बोला जाता है, ओके। समझ आया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको भली बात समझ में आ रहा होगा। देखिएगा बेटा, अब मैं आपको और समझा रहा हूँ। देखिएगा बेटा कि मैं जो ग्रीन ग्रीन में लिख रहा हूँ ना, ये ग्रीन ग्रीन में 3 1 2 5, इसको बेटा फाइनल हम पावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पावर्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, अब क्या होता है बेटा, देखो फाइनल, कि जब आपके बेस सेम हो, जैसे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये बीच में मल्टीप्लाई आ गया, 4 की पावर 3। देखो इसका भी बेस 4 है, इसका भी बेस 4 है, और बीच में मल्टीप्लाई है, तब एक ही बेस ले लेंगे, ओके। और ये ऊपर वाली पावर है उनको ऐड कर देंगे, 2 + 3, बात फिनिश। हमारा आ गया 4 की पावर 5, ओके। इसी प्रकार से मैं और एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूँगा बेटा, जैसे 6 की पावर 2 और 6 की पावर 3। देखो इसका बेस भी 6 है, इसका बेस भी 6 है, तो एक ही 6 ले लेंगे और 2 + 3 जोड़ देंगे, तो 6 की पावर क्या हुई? 6 की पावर 5 फाइनल आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। मैं और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। देखो बेटा, 2 की पावर 1 2 की पावर 3, तो बेस सेम है। 2 की पावर 1 + 3 कितना हुआ? 2 की पावर 3। आगे चलते हैं। अब वो 9 की पावर हमारा 2 है, ये 5 है, ये हमारा 14 लिख लीजिएगा। तो बेस सेम है, 9 और 9, तो 5 और 14 कितना हुआ? 19, ओके। आगे चलते हैं, 20 देख लीजिएगा, इसके ऊपर पावर 15 है, इसके ऊपर पावर 20 है, तो बेस सेम है 20 एंड 20, तो क्या करेंगे, एक 20 लिख लेंगे। 15 और 20 कितना हुआ? 35, ठीक है। अब देखते हैं बेटा, 16 × 16, इसकी पावर 7 है, इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 8, सॉरी 8 है ये, ओके। तो बेस सेम है, और क्या करेंगे, 67 और 18 के कितना हुआ? 16 के ओवर 25। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा कि गुणा में किस तरीके से पावर जुड़ती है। जब बेस सेम हो जाता है तो पावर जुड़ जाती है। पावर सेम हो या ना हो, बस मल्टीप्लाई हो और बेस सेम हो तो पावर जुड़ेंगी। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट आपको भली भांति समझ में आया होगा। मैंने इतना ही इसमें समझाया है, ठीक है। हमने इसमें क्या समझाया था बेटा, इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर, की स्क्वायर का इंट्रोडक्शन मतलब स्क्वायर आखिर होता क्या है। उसके बाद हमने समझाया था स्क्वायर रूट सिंबल के बारे में कि स्क्वायर रूट सिंबल क्या होता है, इसमें वैल्यू कैसे डिक्रीज होती हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है। और हमने इसी का बेस बनाते हुए हमने जाना कि हमारा किस तरीके से नंबरों की जो फॉर्म होती है वो चेंज होती है। उसके बाद ये नंबर फॉर्म जो चेंज होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो पावर वाले नंबर होते हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं, और जो हमारा स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाते हैं। इसी के बाद हमने जाना प्यारे बच्चों, हमने इसके बाद जाना बेटा जो मल्टीप्लाई में जो होती है पावर ऐड होती है किस तरीके से ऐड होती है, ठीक है।
आपको उम्मीद करता हूँ कि भली भांति यहाँ तक समझ आ गया होगा। ये यहाँ तक करा दिया गया है बेटा, ये चैप्टर देखिएगा, यहाँ तक ये चैप्टर करा दिया गया है। नो डाउट आपको अच्छी तरीके से समझ आना चाहिए, यहाँ तक करा दिया है। अब अगली वीडियो में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर के बारे में समझाया जाएगा।